हेलो बच्चों, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ मैराथन विद अंकुश सर मैथमेटिक्स। ओके, अब आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पेपर में 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है उस टाइप का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका मैथ्स का है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन फंक्शन में बेटा आप लोगों को के दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आप इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करिए। इक्विवेलेंस के लिए आप क्या करेंगे बेटा, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। दूसरा आता है वन वन और ऑन टू। मैं दोनों ही चीजें आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे कि पहली बात करें हम लोग रिलेशन में, सर पहले बता देता हूं आप लोगों को रिफ्लेक्सिव होता क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात करें तो कुछ नहीं करना, आपका एक अगर सेट है ए सेट है और ए सेट रिलेशन बना रहा है ए के साथ ही, यानी कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जो हम रिलेशन बनाने के लिए लेंगे वो दोनों ए सेट से ही ले रहे हैं। तो फिर बेटा आपको ये देखना होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ऐसे सारे एलिमेंट जो ए सेट के अंदर आते हैं वो बेटा खुद के साथ रिलेशन बनाते हो। ए 1,1 बिलोंग्स टू आर। जैसे कि अगर ए कोई एक कॉमन एलिमेंट है जो कि सारे एलिमेंट्स को डिफाइन करता है, तो हर एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाता है और रिलेशन फॉलो करता है, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे 1,1, 2,2, 3,3, इस तरीके के जो रिलेशन कहलाते हैं वो कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव। सेकंड अगर हम लोग देखेंगे तो आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, अब क्योंकि एलिमेंट हमें सेट ए से लेने हैं, तो बेटा देखो अगर एक ए एलिमेंट और बी एलिमेंट ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में, और अब देखना बेटा ए कॉमा बी, ए मतलब बी के साथ रिलेशन को फॉलो करता है, तो बेटा क्या होगा, ए अगर बी को रिलेशन को फॉलो करता है, इसका मतलब तो रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, अगर ए बी के साथ पेयर बनाता है इसका मतलब बी को भी ए के साथ उस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब जैसे कि अगर 1,2 है, वो रिलेशन में दी हुई कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो बेटा 2,1 भी उस रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है हर पेयर के साथ तो वो कहलाएगा बेटा अपना सिमेट्रिक। और तीसरा पार्ट इसमें आता है बेटा क्या, ट्रांजिटिव। तीसरा पार्ट हमारा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन की यदि बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिनमें, अगर मैं बात कर रहा हूं जिनमें अगर ए बी सी तीन एलिमेंट है जो कि सेट आर में, सॉरी सेट ए में है, सेट ए से ले रहा है ना, ए हमारा एक सेट है, सेट ए के अंदर है, तो अगर ए वाला पेयर बनाता है बी के साथ, रिलेशन फॉलो करता है, और बी बेटा सी के साथ रिलेशन को फॉलो करता है, तो फिर कंडीशन क्या निकल कर आती है यहां पर कि बेटा ए वाला भी सी के साथ रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। यानी कि ए ने बी के साथ पेयर बनाया, बी ने सी के साथ, तो सी भी बेटा ए बी सी के साथ बनाएगा। जैसे कि अगर 1,2 है, रिलेशन को फॉलो कर रहा है, 2,3 भी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अब समझ गए होगे, 1,3 भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ये साइन है बेटा बिलोंग्स टू का, किसका साइन है, बिलोंग्स टू। मैं बता देता हूं, ये होता है फॉर ऑल का साइन, फॉर ऑल यानी कि सारे एलिमेंट के लिए ये वाला साइन होता है बेटा बिलोंग्स टू, यानी कि वो एलिमेंट या वो पेयर उस रिलेशन के अंदर होगा। ओके, और अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो आप कहेंगे कि वो रिलेशन कैसा है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। एक मैं क्वेश्चन आपको दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखा देता हूं। एक मान लीजिए एक रिलेशन दिया 1, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, एक ये ए सेट दे दिया। आर हमारे पास एक रिलेशन है। आर रिलेशन क्या है, इस तरीके से दिया जाता है एक्स कॉमा वाई, और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू होना चाहिए 5।
x प्लस वाई कितना होना चाहिए बेटा 5। ओके, तो अब अगर हम इस और x और y कहां बिलोंग करेंगे बेटा सेट ए के अंदर, ठीक है, इस तरीके से दिया जाएगा। अब अगर मैं इसको चेक करूं, साथ ही साथ एक रिलेशन और ले लेता हूं आपको समझाने के लिए कि x कॉमा वाई एक रिलेशन लिया, और इसको ऐसे ले लेता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y होगा और x और y बिलोंग करेंगे सेट ए में। अब इनको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। क्लियर बात है बेटा? अगर मैं चेक करूंगा तो देखिए किस तरीके से हमें करना पड़ेगा। अगर हम बात करें किसकी, ये रिलेशन की, तो हम पहले किसको चेक करेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव को, है ना। रिफ्लेक्सिव अगर हम चेक करेंगे तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, हर एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाना चाहिए। तो पहले तो हम इस रिलेशन को आदि ही बनाए, रिफ्लेक्सिव चेक करने से पहले रिलेशन ही बना लेते हैं। रिलेशन यदि हम बनाते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू 1 पुट की है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की है 1, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी आपको दिख रहा है बेटा 4। x की वैल्यू 2 पुट की इस वाले रिलेशन में, तो बेटा y की वैल्यू क्या आने वाली है हमारी, क्या आने वाली है जल्दी बता दो 3, है ना। और x की वैल्यू अगर 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, और अगर x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो क्या 4, तो y की वैल्यू आने वाली है 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है ये ठीक है बेटा। ओके, तो अगर हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे कितनी 6, तो y की वैल्यू आएगी -1, और -1 इस सेट के अंदर है ही नहीं, और जब है नहीं तो अपन उसको अब ले नहीं सकते, तो इतने ही एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे। अब अगर हम चेक करें पहला बेटा जो आपको बताया है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था, हर एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाए, तो यानी कि 1 1 के साथ पेयर बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि 1 एक एलिमेंट है जो कि सेट ए में बिलोंग करता है, बट 1,1 रिलेशन को फॉलो नहीं करता। क्रॉस कर दिया मैंने बिलोंग्स को लगा के, तो अब क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब भी आपको नॉट की बात करनी है तो एक गलती बता देनी है, वो नॉट हो जाएगा, और यस की बात करनी है तो सबको बोलना पड़ेगा। कैसे, देखो इसमें अगर मैं इसमें इसी रिलेशन के लिए पेयर बनाऊंगा तो बहुत सारे पेयर बनेंगे बेटा। अब मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूं, डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव चेक करूं, तो एक कोई अगर एलिमेंट ए है जो कि इस सेट में बिलोंग करता है, मान लो कोई भी है 1 2 3 4 5 6 कोई भी है, तो कंडीशन क्या दी गई है कि 1 अगर बाय के साथ रिलेशन बनाता है तो 1 जो है वो बाय से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए। तो हाँ, 1 इक्वल होता है 1 के, 2 भी इक्वल होता है 2 के, 3 इक्वल होगा 3 के, यानी कि हर एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा। देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यानी कि बराबर भी हो सकता है, तो हर एलिमेंट खुद के बराबर तो होते ही है। तो आप कैसे लिखोगे, ए एलिमेंट जो कि सेट ए में बिलोंग करता है, तो ए एलिमेंट ए के साथ उस रिलेशन को फॉलो करता है, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर बच्चों? चलिए अब मैं इसी साइड आ जाता हूं, आपको इन्हीं दोनों एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैं सेकंड आपको चेक कराऊं, क्या होता है सेकंड, आप सब लोगों को पता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक कराता हूं आप लोगों को। सिमेट्रिक यदि चेक कराऊंगा तो आपको पता है बेटा, अगर 1 ने 4 के साथ पेयर बनाया तो 4 ने भी 1 के साथ बनाया, दिख रहा है। 2 ने 3 के साथ बनाया तो 3 ने भी 2 के साथ बनाया। इसका मतलब क्या है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी वहां पर मौजूद है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। बस फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं, ए और बी अगर ए में बिलोंग कर रहे हैं और ए और बी अगर रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो बी कॉमा ए बी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बेटा सिमेट्रिक है। बात समझ में आई? सिमेट्रिक में कैसे कहता है, अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सब है, 1 4 है तो 4 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। क्लियर? अब अगले वाले के लिए इसके लिए चेक करें कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं है। ओके, सिमेट्रिक अगर इसके लिए चेक कर रहे हैं तो बेटा आप लोगों को दिख रहा है यहां पर क्या समझा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y होना चाहिए। तो यदि मैं 1 और 2 लेता हूं बेटा,
या फिर आप हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, ऐसा ले लेते हैं बेटा, 3 और 1। ओके बच्चों, 3 और 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 वाला नंबर 1 से बड़ा होता है। 3 और 1 ए में बिलोंग करते हैं, तो 3, 1 आर रिलेशन को फॉलो करेगा, क्योंकि 3 वाला जो नंबर है वो 1 से बड़ा और इक्वल होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा भी फॉलो होना चाहिए, क्या 1 3 से बड़ा इक्वल होता है, तो बेटा नहीं होता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1, 3 डज नॉट इक्वल टू आर। तो बेटा ये सिमेट्रिक नहीं है, बात समझ में आ रही होगी। 1 तो 3 से बड़ा होता है, लेकिन 3 1 से बड़ा नहीं होता। अपन को कंडीशन याद है, ये दी है एक्स कॉमा वाई, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए वाई से। क्लियर बात है। अब अगर इसमें आगे बढ़ू मैं, तो आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए बेटा, अब अगला चेक करें इसमें ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था 1, 4 रिलेशन को फॉलो कर रहा है, साथ ही साथ 4, 1 कर रहा है रिलेशन को फॉलो। यस और नो। तो बेटा 1, 1 भी यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इस रिलेशन में 1, 1 नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। 1 4 है, 4 1 है, तो 1 का 1 के साथ भी होना चाहिए, लेकिन नहीं बना। अब इसमें बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें ए बी सी 3 एलिमेंट है जो कि सेट ए में बिलोंग करते हैं, और यदि मैं बोलता हूं कि ए कॉमा बी रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बड़ा और इक्वल होता है बी से। यही तो रिलेशन की कंडीशन थी कि एक्स वाला बड़ा इक्वल होगा बी से, वाई वाले से। तो अगर यहाँ पे ये फॉलो हो रही है, ठीक है, हमने मान लिया कि बी कॉमा सी भी एक एलिमेंट है जो कि आर में बिलोंग करता है, तो बेटा बी जो होगा वो बड़ा इक्वल होगा सी से। क्लियर बात है। तो आप बताओ ए और सी में क्या रिलेशन फॉलो होगा कि नहीं। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए ऑब्वियस सी बात है सी से बड़ा होगा, क्योंकि सी जो है वो बी से छोटा है और बी खुद ए से छोटा है। तो बेटा ए से सी तो छोटा होगा ही होगा। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ओके बेटा, तो ये ट्रांजिटिव है। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देता हूं, दोनों क्वेश्चन मैं इसीलिए साथ में लेकर चला हूं डिफरेंस के लिए। तो अगर हम लोग देखेंगे तो बेटा कंडीशन पहले वाले में ली है कि x और y का प्लस करने पर 5 आना चाहिए, दूसरे में लिए कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y होना चाहिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, है ना। दिख रहा होगा, अभी पहले में कंडीशन ली थी हमने, अब हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया। तो अब तो याद हो गया होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि रिलेशन अगर ए है तो वो ए के साथ पेयर बनाना चाहिए, मतलब कि हर एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाना चाहिए। पहले वाले में एलिमेंट 1 खुद 1 के साथ पेयर नहीं बना रहा, तो ये नॉट हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अगले वाले में ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली कंडीशन है, तो 1 जो है वो 1 के इक्वल तो होता ही है, हर एलिमेंट खुद के इक्वल होता है, तो हर पेयर खुद के इक्वल होता है, तो वो रिलेशन को फॉलो करेगा। तो यस हो गया था यहाँ पे। इधर देखिए बेटा सिमेट्रिक में, यानी कि अगर 1 ए ने बी के साथ पेयर बनाया तो बी भी ए के साथ बनाना चाहिए, तो यहाँ पे 1 ने 4 के साथ बनाया, 4 ने भी 1 के साथ बनाया, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। लेकिन इधर बात की जाए ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात थी, तो जैसे कि हमने देखा 3, 1, तो 3 बेटा 1 से बड़ा होता है, लेकिन 1 3 से बड़ा नहीं होता है, इसका उल्टा नहीं है, तो ये क्या हो गया था, नॉट सिमेट्रिक। अगले की बात करें बेटा, ट्रांजिटिव वाले की बात करें, तो आपको याद हो गया ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो ए बी सी के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। लेकिन यहां पर हमने देखा सर 1, 4 है, 4, 1 भी है, तो 1, 1 होना चाहिए, लेकिन वो रिलेशन के अंदर है ही नहीं फर्स्ट में, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन यहां देखेंगे तो ए बी अगर फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ए बड़ा है बी से, बी सी फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब बी बड़ा है सी से, इसका मतलब सी छोटा है बी से और बी छोटा है ए से, तो ऑब्वियस सी बात है सी ए से छोटा होगा, तो यहां पे ये रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, ट्रांजिटिव। तो क्या इनमें से कोई भी बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम कहेंगे नहीं है। क्यों,
क्योंकि बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो बोथ ऑफ द रिलेशन विच आई गिव यू इज नॉट इक्विवेलेंस। इज इट क्लियर एवरीवन? रिपीट द वीडियो if you have any doubt and ask me in the comment. Now second type, सेकेंड टाइप में बात करें तो वन वन और ऑन टू की बात होती है, यानी कि वन वन हो और ऑन टू, जिसको वन वन को हम लोग बोलते हैं बेटा इंजेक्टिव और ऑन टू को बोलते हैं बेटा सर्जेक्टिव। ओके बच्चों, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन दोनों को फॉलो कर रहा है तो कहलाता है बाइजेक्टिव। अब क्या होते हैं ये वन वन ऑन टू? अब जैसे कि एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन हो रहा है, यानी कि ए एक सेट और बी में उसकी इमेज बन रही है, तो बेटा अगर हर एलिमेंट की जैसे 1 2 3 और यहां पे लिया मैंने ए बी सी डी, तो बेटा 1 की इमेज मान लो ए बनी, 2 की इमेज बी और 3 की इमेज सी। तो हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है और वो अलग अलग है। वन वन एक की एक इमेज बनी है, वो भी अलग अलग है, तो ये कहलाएगा वन वन रिलेशन। ओके बच्चों, और वन टू ऑन टू क्या होगा? तो देखिए बेटा 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो ए ने इसके साथ बना लिया, ये बी ने इसके साथ, सी ने बेटा 3 के साथ और डी ने भी 3 के साथ, डी ने भी बना लिया रिलेशन 4 के साथ। तो अब इधर देखो बेटा अगले वाले सेट यानी कि बी वाले सेट के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है ए वाले सेट में। इसमें देखो डी वाले की कोई इमेज नहीं थी ए में, लेकिन यहां पर बी वाले के हर एलिमेंट की एक इमेज है किसमें? ए में। तो ये कहलाएगा ऑन टू, यानी कि सेकंड वाले सेट की यदि हर एलिमेंट की एक इमेज फर्स्ट वाले में तो वो कहलाता है ऑन टू। क्लियर बात है? और अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है तो वो कहलाता है वन वन। अब मैं दोनों का मिक्सअप एग्जांपल दे देता हूं आपको। वैसे तो ये वाला वन वन ऑन टू दोनों है, ठीक है ना, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है वन वन, और उधर से भी एक एक इमेज है तो ऑन टू, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए यहाँ पे, तो वो कहलाएगा ऑन टू। क्लियर बात है? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसका भी हम लोग, वन वन और ऑन टू वाले का। क्लियर? रेडी? चलो आ जाओ। तो मैंने एक फंक्शन ले रहा हूं बेटा, दो फंक्शन लूंगा एक्चुअल में, एक आपका यस दूसरा नो वाला। मैंने फंक्शन लिया 1/x और एक फंक्शन लिया मैंने एक्स स्क्वायर। दोनों के लिए एफ की लिमिट रख रहा हूं बेटा आर स्टार से आर स्टार। आर स्टार क्या है बेटा? रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि जीरो को केवल इंक्लूड नहीं किया है और बाकी सब है नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, आर स्टार का मतलब क्यों? क्योंकि बेटा 1/x फंक्शन लिया ना, x कभी भी वहां पे जीरो नहीं हो सकता, तो नॉन जीरो बाकी सारे रियल नंबर। ठीक है, इसको जब वन वन प्रूव करना है तो कैसे करना है आपको? हर बार मेथड सेम है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नंबर लाइए केवल, टेंशन नहीं। तो इसको करने जाऊंगा तो आप दो वैल्यू मान लेना, लेट x1 x2 दो वैल्यू है जो कि बिलोंग करती है किसमें? सेट ए में। नाउ आप ऐसा मान ले बेटा कि एफ x1 बराबर है एफ x2 के। क्लियर है बेटा? एफ x1 यानी कि फंक्शन में जब x1 की वैल्यू रखोगे तो वो फंक्शन में x2 की वैल्यू रखने के बराबर होती है। तो देखते हैं बेटा, फंक्शन में x1 रखो x की जगह पे, इसी तरह फंक्शन में x2 रखो x की जगह पे। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, x1 बराबर आ गया x2 की। तो अगर एफ x1 बराबर है एफ x2 के और लास्ट में सॉल्यूशन के बाद x1 बराबर आता है x2 के, तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। ओके बेटा, ऑन टू चेक करें, इसमें भी पहले वन वन चेक करके दिखा देता हूं आपको। इसमें चेक करेंगे, मान लो मैंने मान लिया 5 - 5 बिलोंग्स टू सेट ए, रियल नंबर है ना बेटा। तो अब इसमें 5 - 5 क्यों किया? क्योंकि ये वन वन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि देखो दो वैल्यू रखने पे आंसर सेम आएगा, बल्कि एक ही आना चाहिए था। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये ऑन टू क्यों वन वन क्यों नहीं है, सेकंड वाला। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं 5 रखूंगा तो भी 25 आएगा और -5 रखूंगा तो भी
25 आएगा, तो ये मैनी वन बन जाता है, यानी कि बहुत सारे एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। ठीक है बेटा, बी वाले में देखो कैसे प्रूफ करोगे। और वैसे ही रहता है, किसी को नॉट प्रूफ करना है तो एक आप गलती बता दो उसकी, और यस प्रूफ करना है तो जनरल फॉर्म करना है। ठीक है, इसकी एक गलती मैंने 5 और -5 को लेट कर लिया ए में, तो अपन वही करेंगे, f(x1) बराबर है f(x2)। ठीक है बेटा, तो बेटा इसमें 5 रखूंगा। ठीक है, तो 5 रखेंगे x1 की जगह पे, तो देखिए क्या आने वाला है, f(x1) और f(x2) बराबर है, तो x1 x2 भी बराबर आने चाहिए। देख लेते हैं, तो इधर रखूंगा 5, तो बेटा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और 5 इक्वल -5, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर f(x1) अगर f(x2) के इक्वल था तो x1 भी x2 के इक्वल था, लेकिन वहां पर नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया, नॉट 1 1। क्लियर बात, बस यही मेथड अपनाना है बेटा, f(x1) f(x2) और x1 बराबर x2 के आ गया तो 1 1 है, और नहीं आया तो ऑन नॉट 1 1, यानी कि मैनी वन भी बोलते हैं इसे। बेटा समझ में आ गई बात। ठीक है, तो जब भी गलती हो या नॉट हो तो एक अपन को गलती निकाल के बता देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 और -5 लिया, आप 2 -2 ले सकते थे, 3 -3 कोई भी ले सकते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, अब अगर इसी में बात करें बेटा आगे की, तो इसी में अब हमें ऑन टू प्रूफ करना सिखा रहा हूं। ठीक है, ऑन टू में क्या करना है बेटा, जो f(x) वाला फंक्शन है 1/x, f(x) की वहीं पे आपको पता है y लिख देता हूं, तो x इधर आ गया तो y कहां जाएगा, अपॉन में, तो x के लिए फंक्शन बनाया हमने, x के लिए फंक्शन बना दिए। अब मुझे बताओ, क्या y की वैल्यू, y का मतलब दूसरा वाला क्या है, नॉन रियल जीरो नंबर, क्या हर नॉन रियल जीरो नंबर के लिए एक x की वैल्यू आ रही है, यानी कि y की हर वैल्यू के लिए एक प्री इमेज है क्या x की। तो हाँ बेटा देखो, x इक्वल्स टू 1/y, तो y की कोई भी वैल्यू रखोगे x की वैल्यू निकल कर आएगी। तो बेटा आप क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार, y बेटा नॉन जीरो है ना, r स्टार, देयर एग्जिस्ट, क्या लिखना पूरी लैंग्वेज, देयर एग्जिस्ट आ x बिलोंग्स टू r स्टार में एक x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो इट इज ऑन टू। क्लियर बच्चों, इस तरीके से आपको ऑन टू कर देना, कुछ नहीं, f(x) रहता है उसको y मान लिया, x के फॉर्म में बना लिया, y उस साइड ले गए, तो अब y की हर वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप रख लो, उसके लिए x की वैल्यू आ रही है ना, बस, तो y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू आ रही है, तो ये ऑन टू है। ठीक है, इसमें भी वही चेक करते हैं भैया, ऑन टू तो आपको पता है f(x) को हम क्या बोल देते हैं, y, और y इक्वल क्या है, x स्क्वायर, मैंने कहा x के लिए फंक्शन वाला स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट इक्वल्स टू x। क्लियर है, अब मुझे बताओ y क्या है बेटा, r स्टार, यानी कि नॉन रियल, वो नॉन जीरो रियल नंबर, तो अब y जो है वो बेटा निगेटिव तो हो सकता है क्योंकि रियल नंबर है, निगेटिव हो सकता है कि नहीं y, लेकिन y की कोई भी निगेटिव वैल्यू के लिए x की वैल्यू निकल कर नहीं आएगी, क्योंकि y कहां है, रूट के अंदर, और रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। आप सब लोग जानते हैं इस बात को, रूट में निगेटिव नहीं आता, तो y तो लेकिन निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन y अगर निगेटिव है तो x की वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। तो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, फॉर -2 बिलोंग्स टू r स्टार, है ना, देयर नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी बेटा x में, है ना, x बिलोंग्स टू r स्टार, तो नॉट ऑन टू, ये कैसा नहीं है, नॉट ऑन टू। क्लियर बात हो गई बच्चों, तो बहुत ही आसान है, मेथड फिक्स है ना, मेथड फिक्स है, करने का तरीका फिक्स है हर क्वेश्चन के लिए, तो उसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है यहाँ पे अटेम्प्ट के लिए, कि आपको 1 1 करना है, तो f(x1) बराबर f(x2) मान लो, सॉल्व करो फंक्शन में वैल्यू रखकर, अगर x1 x2 बराबर आ गए तो 1 1 है, नहीं आए तो ऑन टू है, ओ सॉरी मैनी वन है या नॉट 1 1 है,
और ऑन टू के लिए क्या करना है, एफ एक्स को वाई लिखा, अब फंक्शन एक्स के रूप में बना लो। तो अब देखो वाई की क्या हर वैल्यू के लिए एक्स की एक वैल्यू आना पॉसिबल है, अगर है तो ऑन टू है, और अगर वाई की हर वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू नहीं निकल रही है तो नॉट ऑन टू। क्लियर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिपीट कर देख लीजिएगा, पर जरूर इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा पेपर में। ओके, आप लोग कर आइए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब अगली मैराथन डेली आएगी, और डेली अगर आप देखेंगे जिन टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप केवल इनको पढ़िए और इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाइए घर पे। ओके बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा पेपर देखते ही। ओके ठीक है, तो जुड़े रहिए और हर क्लास को अटेंड करिए, उस टाइप के क्वेश्चन लगाइए। ओके बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके बेटा।